राम और कृष्ण को भगवान कहा जाता है। भगवान गुरुकुल में अध्ययन और पत्नी के लिए कष्ट सहने जैसे सांसारिक कर्म एक साधारण मनुष्य की तरह क्यों करते हैं? अयाव में मनुष्यों की तरह इच्छाएं और अच्छे बुरे कर्म नहीं होते। अगर वे भी हमारी तरह मनुष्य हैं, तो हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? पुराणों में उनकी कथाएं पढ़ने से मानवता को क्या लाभ होता है? वामित्र पूछते हैं। इसका उत्तर क्या है? न मे पार्थान्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्ते एव च कर्मणि यदि ह्येयं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तप्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्पीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं वंकरण्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः। राम, कृष्ण और श्री महाविष्णु भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान ने मनुष्य की तरह सांसारिक कर्म नहीं किए। तीनों लोकों में उनका कोई कर्तव्य नहीं था। इसी प्रकार उन्हें न कुछ करना था और न ही कुछ ग्रहण करना था। फिर भी उन्होंने अपने कर्म किए। चूंकि मनुष्य हर तरह से उनकी प्रवृत्ति का अनुकरण करते हैं, इसलिए उन्होंने बिना किसी विचलन के अपने कर्म किए। अन्यथा मनुष्य भी ऐसा ही व्यवहार करते। राम ने ऐसा किया, कृष्ण ने वैसा किया। यदि भगवान अपने कर्म न करते तो ये सभी लोग नष्ट हो जाते। अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हुई होंगी, जिनसे लोगों को अपनी आजीविका प्राप्त होती होगी। इसलिए उन्होंने मनुष्यों की तरह ही कर्म किए। ये सोचना भूल है कि केवल इसलिए कि उन्होंने मानव जन्म लिया, उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है। वे हैं जिन्होंने कारण स्वरूप अवतार लिए। हम वे हैं जो प्रारब्धवश जन्म लेते हैं। उनकी कथाएं पढ़ने से हमारा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है और हमारी जीवन शैली में सुधार होता है। Friends, please subscribe, like, share and comment mana channel.